नमस्कार दोस्तों, और आप सभी देख रहे हैं ड्रीम सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोगों को 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, जैसे कि आपको पता है कि 13 तारीख को होने वाला, ठीक है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ, तो हम लोग जो है बिहार का बजट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से जो है डायरेक्ट डेटा पूछा जाता है। तो हम लोग जो है देखिए, बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ हम लोग जो है की पॉइंट को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में 100% जो है वो हिट करें, ठीक है। तो बहुत कम समय में हम लोग पूरा जो है बजट का जो निचोड़ है उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिहार का आर्थिक बजट 2024 और 25, ठीक है। कौन से टॉपिक, कौन से जो है पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है, पेन कॉपी ले लीजिएगा हो सके तो, ताकि आप नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप जब इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, सामान्य परिचय थोड़ा सा देखते हैं। 13 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री कौन है? अभी सम्राट चौधरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए बजट पेश किया गया। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बिहार का जो है बजट किसने पेश किया? तो याद रखिएगा, सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। देखिए, वर्तमान मूल्य पर, यानी जो करंट वैल्यू है उस पर यदि बिहार के जीडीपी की बात करें तो 2024 और 25 में जो है 9,76,514 करोड़ रुपए है। बिहार का जीडीपी कितना है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएगा कि बिहार का जीडीपी कितना है, तो 9,76,514 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष से 13.5% की वृद्धि हुई, यानी कि जो 2023 और 24 का बजट था, ठीक है, इससे आपको कितना परसेंट वृद्धि की हुई? तो 13.5% की वृद्धि हुई। तो देखिए, आपको क्या नोट डाउन करना है, आपको टोटल बिहार का जीडीपी 9,76,574 करोड़ याद कर लेना है, और कितना वृद्धि हुआ है पिछले साल की तुलना में, तो 13.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। देखिए, कुल व्यय कितना है बिहार के राजस्व का? तो 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16,840 करोड़ रुपए अधिक है। तो ये तो याद नहीं करना, किंतु आपको ये लिखना है क्या? 2,78,725 करोड़ रुपए टोटल बिहार का व्यय है, ठीक है। देखिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दो चीजें याद करिएगा। जो टोटल व्यय है इतना, इतने से राजस्व व्यय जो है 80.97% यानी 81% है, और 19% जो है आपको पूंजीगत व्यय है। देखिए, अब यहाँ पे है प्राप्ति, यानी कि जो बिहार सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है वो कितना होती है? तो देखिए, जब राजस्व प्राप्त होगा तभी तो व्यय हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, राजस्व प्राप्ति जो है यह आपको 2 लाख, ठीक है, राजस्व प्राप्ति 2,78,925.72 करोड़ रुपए है, ठीक है, जिसमें से राजस्व से कितना प्राप्त होता है? 2,26,798 करोड़ रुपए, यानी 81.31% राजस्व से प्राप्त होता है, और पूंजीगत जो प्राप्ति होती है वह 18.69% होता है, ठीक है। कहने का मतलब कि बिहार सरकार कुल जो प्राप्तियां होती है 2,78,000, ठीक है, 925 करोड़ रुपए प्राप्त होता है। इसमें से यह 2,78,725 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, ठीक है। तो बचता कितना है? 1,121 करोड़ रुपए जो है बच रहा है, ठीक है, जो कि कितना है? पूरे जो जीडीपी का 0.11% है। तो ये याद रखिएगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार का राजकोषीय घाटा जो है 2024 और 25 में कितना है? तो यह जीडीपी का 2.98% है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जीडीपी का 2.98% है राजकोषीय घाटा, ठीक है। पिछले साल कितना था? 2.98% ही था, ठीक है। तो आपको 2 साल का डेटा याद रखना, अभी वर्तमान में 2024-25 का याद रखना है, ठीक है। राजस्व बचत 0.11% है, राजकोषीय घाटा जो है 2.98% है, ठीक है। चलिए, ऋण कितना है? देखिए, तो लोक ऋण जो है 2,97,908 करोड़ रुपए जो है आपको ऋण है, ठीक है, जो कि जीडीपी का 30.5% हो रहा है। कुल बकाया ऋण जो है यह 35.67% है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, 7 निश्चय योजना, जैसे आपको पता होगा 7 निश्चय योजना 2 चला था, इसमें जो है कितना खर्च करा जाएगा बिहार सरकार के द्वारा? तो 5,040 करोड़ रुपए जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। देखिए, विकास दर की यदि बात करते हैं, बिहार का विकास दर क्या रहा? तो 2022 और 23 में जो है 10.64% विकास दर रहा था, ठीक है, जो कि भारत के जितने भी राज्य, सभी राज्यों में सर्वाधिक रहा था, ठीक है। दूसरे स्थान पर असम रहा था। तो बिहार का विकास दर है वो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक रहा है 2022-23 में, ठीक है, और सेकेंड स्थान पर असम रहा है, थर्ड स्थान पर दिल्ली रहा है। बिहार सरकार के पास जो भी जो है मद है, वह सर्वाधिक मद जो है किस क्षेत्र पे खर्च करेगी? तो सबसे अधिक जो है आपको शिक्षा पे खर्च करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार सरकार सबसे अधिक जो मद अपना खर्च करेगी जीडीपी का, वो सबसे अधिक शिक्षा पे करेगी। कितना? 52,639 करोड़ रुपए, ठीक है। आप चाहें तो इस
जो है टोटल आंकड़े को भी याद कर सकते हैं। देखिए ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियां हिस्सा क्या है, तो 2024 और 25 में, ठीक है, राज्य ने बिहार सरकार जो है 2024-25 में 9.05% जो है ब्याज भुगतान करेगी, ठीक है, जो कि 2023-24 में 8.64% था, ठीक है। तो वार्षिक स्कीम का कुल बजट कितना है, वार्षिक स्कीम कुल बजट का 1 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। देखिए इसमें सर्वाधिक व्यय जो है शिक्षा पे खर्च होगा, फिर दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास होता है, तीसरे पर कल्याण समाज कल्याण होता है, तो आपको शिक्षा, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण, ये 3 चीजें हैं, याद रखना, बिहार सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, यानी कि जो बजट है उसकी प्राथमिकता किस क्षेत्र में दिया गया है, तो देखिए 8 क्षेत्रों में जो प्राथमिकताएं दी गई है। क्या, नियुक्ति एवं रोजगार, महिला का सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमी विकास, पर्यावरण एवं संरक्षण, हरित विकास, ठीक है। ये जो है बिहार सरकार की प्राथमिकताएं हैं 2024-25 में। 2024-25 के बजट में राजकोषीय नीति के जो 4 प्रमुख उद्देश्य, यानी कि जो नीति है राजकोषीय नीति, उसका 4 प्रमुख जो उद्देश्य है वो है कि जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 3% की अधिसीमा में रखना। अभी वो कितना राजकोषीय घाटा 2.98% है, तो यानी कि ये 3% के अंदर ही है, तो जो राजकोषीय घाटा उसको 3% के अंदर ही रखना यह उद्देश्य है। दूसरा है राजस्व घाटा को समाप्त कर देना है और राजस्व बचत अर्जित करना है। तीसरा उद्देश्य है कि सार्वजनिक व्यय को विकासात्मक मद में प्राथमिकता देना है। और चौथा उद्देश्य जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल बकाया ऋण को धीरे धीरे कम करना, यानी कि जो जीडीपी है उसमें जितना भी ऋण है बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है उसको धीरे धीरे कम करना। ये जो है आपको 4 प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। यदि हम क्षेत्रवार व्यय संरचना की बात करते हैं तो यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो सबसे अधिक पैसा खर्च किया जाता है कहाँ किया जाता है, तो देखिए सबसे अधिक पैसा जो खर्च किया जाता है वह सामाजिक सेवाओं में किया जाता है। कितना परसेंट, 38.89%, ठीक है, 38.89% जो है सबसे अधिक सामाजिक सेवाओं में खर्च किया जाता है। फिर आपको सामान्य सेवाओं में खर्च किया जाता है 29.95%, आर्थिक सेवाओं में 22.68%, ठीक है। तो ये जो है आपको 3 चीजें याद रखना है, सबसे अधिक सामाजिक सेवाएं, दूसरे पर सामान्य सेवाएं, तीसरे पर आर्थिक सेवाएं। बजट 2024 और 25 जो है इसमें बिहार सरकार के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से सबसे अधिक आते हैं, तो देखिए रुपए कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, ये 2 चीजें याद रखना है। ये आपके क्वेश्चन जो है एग्जामों में बन के यहाँ से आता है कि सबसे अधिक जो बिहार सरकार को पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो देखिए जो केंद्रीय कर है उसमें राज्य का अंश, यानी जो केंद्र सरकार को कर मिलता है उसमें जो राज्यों का अंश दिया जाता है जो है सबसे अधिक पैसा आता है। कितना आता है, 4, यानी 100 रुपये यदि है तो 100 रुपये में 40.52 पैसा, 40.52, ठीक है, यानी कि 40-40.5 रुपया जो है आपको कहाँ से आता है, केंद्रीय कर से आता है। तो पहले स्थान पर केंद्रीय कर से आता है, दूसरे स्थान पर राज्य सरकार के कर है, यानी जो राज्य सरकार अपना कर लगाता है वह आपको कितना आता है, तो वह 19.47 रुपये आता है, ठीक है। ये पैसा में दिया है यानी कि 100 पैसा, तो उसमें से तो हम रुपए मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक केंद्रीय कर में 40 रुपया आता है, 40.5 रुपया। फिर राज्य सरकार का जो कर होता है दूसरे नंबर पर, इसमें 19.47 रुपये आता है, ठीक है। लोक ऋण, इसके बाद जो ऋण लिया जाता है बिहार सरकार से, बिहार सरकार जो ऋण लेती है वहां से तीसरे नंबर पर, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यही तीनों क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। जो पैसे आए उससे व्यय सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक व्यय जो है आपको सामाजिक सेवा में होता है, फिर सामान्य सेवा, फिर आर्थिक सेवा, हम लोगों ने देख लिया। नंबरिंग करके याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। चलिए अन्य अब प्रमुख जो हाईलाइट है उस पर बात करते हैं। राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया विभाग खेल विभाग का गठन किया गया है। तो इस बजट का जो हाईलाइट है वह है कि बिहार के जो इस बजट में एक अलग खेल विभाग का गठन किया गया है, ठीक है, ताकि खेल को बढ़ावा मिल सके। चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है, ठीक है। 2028 तक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो चतुर्थ कृषि रोड मैप भी इस बजट में लागू किया गया है। बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को लागू किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लागू किया गया है, ठीक है। ये जो है बजट के हाईलाइट है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लागू करने का जो उद्देश्य है वो है कि बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित करना, ठीक है। 2015 और 16 में नवीकरणीय स्रोत से बिजली का उत्पादन 13% था, ठीक है, जो कि अब 2024 और 25 में इसे 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। पान विकास के लिए बिदुपुर जो कि वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी,
वैशाली के विदुपुर शहर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए 19 और 21 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक घटकर 33.79% हुआ। गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाले राज्यों में बिहार जो है सर्वोपरि है। ठीक है, यानी तेजी से जो है बिहार से गरीबी को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह भारत सरकार के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है जो पॉइंट थे, ठीक है, हाईलाइट की थे, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, देखिए इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त करके एक बार फिर से जो है आप इसका रिविजन सरसरी निगाह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करें जरूर।